वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉलेज एजुकेशन में। तो आज का जो अपना वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के परिणाम जो कि जारी हो चुके हैं, तो उनमें क्या है कि अधिकांश बच्चों के सेकंड सेमेस्टर के अंदर फेल आया है। फेल आया यानी कि वो असफल है। तो उस सेमेस्टर के उस फेल के ऑप्शन के ऊपर ही आज का जो वीडियो है। तो अधिकांश विद्यार्थियों के समझ में नहीं आ रहा है कि हम भैया आगे हम सेमेस्टर में जा रहे हैं या नहीं गए हैं, या फिर अपनी फर्स्ट ईयर वापस करनी पड़ेगी या क्या है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आज वही समझा रहा हूँ। तो आप ये वीडियो प्राइवेट और रेगुलर दोनों विद्यार्थियों के लिए है, और बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के सेम पैटर्न वही है। आप इसको ये अलग अलग ना समझे कि यार हमारे अलग है या वो अलग है। तीनों कैटेगरी में एक ही है और सेम पैटर्न है, स्कोर वही रहेगा बराबर। जो मैं दिखा रहा हूँ वो कोई सेम जो बीए का है वही बीएससी बीकॉम का भी होता है। और सेकंड जो अपना टॉपिक होगा वो होगा कि सेमेस्टर के अंदर भी मतलब पहले मैंने वीडियो में बताया था कि जिसके क्रेडिट स्कोर 26 आ रहा है, जिनके मतलब मैंने बताया था कि जिनके क्रेडिट स्कोर 26 था कि वो बच्चे पास है। तो 26 क्रेडिट स्कोर आने के बाद भी अधिकांश विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो उन पे भी है कि वो 26 क्रेडिट में भी फेल कैसे हैं, तो उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तीसरा जो टॉपिक है अपना वो रहेगा कि आप सेमेस्टर में रीचेकिंग का फॉर्म भर पाओगे या नहीं भर पाओगे। अधिकांश विद्यार्थी पूछ भी रहे हैं कि भैया हम सेमेस्टर में रिवोल्यूशन का फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो ना तो इसमें भी बताता हूँ आपको कि ना तो इसमें आप कोई रीचेकिंग का फॉर्म भर पाओगे, ना इसमें कोई रीटोटलिंग का ऑप्शन है। तो बिल्कुल ये इसका सिस्टम हटा दिया है बिल्कुल भी। जो शिक्षा नीति की जो नई नीति लागू हुई थी 2023 के अंदर, जो सेमेस्टर प्रणाली जो परीक्षा नियंत्रक के द्वारा जो शुरू हुई थी, तो इसके माध्यम से यही है कि सेमेस्टर में ना तो कोई रीचेकिंग होती है, ना कोई इसके अंदर कोई रीटोटलिंग होती है। इसमें जैसे कि आपकी जिस विषय में जो बैक आया है उसको आप अगले सेमेस्टर में आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको उसको एग्जाम दे के ही पास करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम दे के पास नहीं करते हो तो वापस अगर दोबारा आपकी बैक आती है, तो अगर आप फेल होते हो और फिर अगर क्रेडिट स्कोर आपके कम बनता है तो फिर आप उस सेमेस्टर में फेल होगे और वापस आप अगले सेमेस्टर में जा नहीं पाओगे। तो अभी इसी को वापस विस्तार में समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ बोर्ड की तरफ। तो आप बोर्ड में समझाऊंगा मैं, तो आप देख लीजिए कि बीए और बीकॉम और बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का परिणाम जारी किया गया है, यानी कि दोनों परिणाम एक ही मार्कशीट में है, यानी कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर का ऊपर दिया है और सेकंड सेमेस्टर का उसके नीचे दिया है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि इसमें क्या होता है। अधिकांश बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है कि हम अगले सेमेस्टर में गए या नहीं गए। तो बताता हूँ आपको, तो आप सुन लीजिए कि जिनके भी परिणाम के अंदर नीचे लिखा हुआ है कि पास प्रमोटेड, यानी कि जिसके परिणाम के अंदर लिखा हुआ है कि पास प्रमोटेड है, तो उसका मतलब होता है कि उसके पूरे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कोई बैक नहीं है, या फिर उसे किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम नहीं है। उसका मतलब जितने पासिंग मार्क्स चाहिए उतने पूरे हैं, इसलिए वो क्लियर पास्ट प्रमोटेड है। दूसरा जो टॉपिक होता है वो बैक प्रमोटेड। आपके परिणाम में अगर बी फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, बी फॉर्म का मतलब होता है कि यानी कि आपके किसी विषय में बैक है, यानी कि या तो वो फर्स्ट सेमेस्टर की हो या सेकंड सेमेस्टर की हो, लेकिन आपके बैक आया है, इसलिए आपके परिणाम के अंदर बी फॉर्म लिखा हुआ आता है। और ये बी फॉर्म का मतलब यही होता है कि आपके कोई विषय में बैक है तो आप परिणाम को अच्छे से चेक कर लें, उसको देख लें कि मेरे जिस भी सब्जेक्ट के नंबर के आगे एफ लिखा है, यानी कि 0 आया है या फिर एफ लिखा है, तो उस सब्जेक्ट के अंदर आप फेल हो, यानी कि आपके बैक है। तो वो बैक आपको, जैसे कि अगर सेमेस्टर फर्स्ट में अगर आपके कोई बैक आया हो तो उस बैक को आप थर्ड सेमेस्टर जो भी अभी 5-7 दिन में शुरू हो रहे हैं फॉर्म, तो उनके साथ आपको जुड़वाना है और ऐड करवानी है। और अगर सेकेंड सेमेस्टर में अगर कोई बैक आई है तो उसे आप फोर्थ सेमेस्टर यानी कि फोर्थ में डलवाओगे, तो वो उसके साथ क्लियर होगी। तीसरा जो टॉपिक था अपना 3 नंबर है कि जो फेल है, इसका मतलब है कि नॉट प्रमोटेड, यानी कि आप उस सेमेस्टर के अंदर फेल हो। नॉट प्रमोटेड का मतलब हो गया यानी कि आपके पूरा वो जो सेमेस्टर था उसका परिणाम बिल्कुल 0 है और आप फेल हो उसमें, और आप अगले सेमेस्टर में आप नहीं जा रहे हो। जिन विद्यार्थियों के नीचे फेल लिखा आया है
कि सेकेंड सेमेस्टर के परिणाम में फेल लिखा आया है, वो विद्यार्थी फेल है, वो सेमेस्टर में अगले सेमेस्टर में वो नहीं जा रहे हैं, और आप वापस फर्स्ट सेमेस्टर आप वापस करोगे और आपको वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि फेल होने के बाद उसको कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो आगे के सेमेस्टर में उसकी ये दे पाए या एग्जाम फॉर्म भर पाए। तो आप ये समझ लो तो कि आप इसके पेपर नहीं दे पाओगे। तो फेल का ये रहा। अब अपना जो अगला जो टॉपिक है वो मैं बताता हूँ। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि अब जो आप जो फेल हुए हो, तो फेल वाले विद्यार्थी ध्यान दें कि आप फेल कैसे हुए हो। तो आप अब एक बार देख लीजिए कि अपने मार्कशीट में आप मिला लीजिए कि आपकी क्या है कि दो पॉइंट होते हैं आपके। एक तो होता है कोर क्रेडिट, एक होता है टोटल क्रेडिट। कोर क्रेडिट के अंदर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर 18% नंबर बन रहे और सेकेंड सेमेस्टर में अगर 18 बन रहे तो यानी कि कुल आपको 36 क्रेडिट होना चाहिए। यानी कि दोनों सेमेस्टर के मिला के आपके 36 क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, तभी आप अगले सेमेस्टर में जाओगे या फिर आप पास हो। दूसरा जो होता है कि टोटल क्रेडिट, टोटल क्रेडिट में आपके चाहिए दोनों सेमेस्टर के चाहिए आपके 26 + 26 यानी कि 52% आपके क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। तो 52% होना चाहिए, तभी आप वापस अगले सेमेस्टर में जाओगे। फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कि कोर क्रेडिट आया आपके 10 और सेमेस्टर सेकेंड में आया आपके 8। तो इसका अर्थ है कि यानी कि सेमेस्टर कोर में आपके 10 आया है तो फिर भी आपके 18 चाहिए, यानी कि आप उसमें फेल हो। अगर आपके क्रेडिट कोर क्रेडिट आपके 10 आ रहा है यानी कि 18 से कम है तो आप उसमें फेल हो। टोटल नंबर होता है जैसे कि 26 में से 26 यानी कि 52, दोनों सेमेस्टर के मिला के 52% इसका होना चाहिए, तब जाके आप उसमें पास होते हो। अब सेमेस्टर सेकेंड में आप समझिए कि आप इसमें फेल कैसे हुए। तो ये देख लीजिए कि जैसे कि इसमें सेमेस्टर में 8 नंबर आए फिर भी 36 होना चाहिए, यानी कि अगर उसके क्रेडिट स्कोर में अगर उसने 36 बढ़ा लिए तो वो बच्चा पास होता है। जैसे कि इसका मतलब कि 26 का उसका 18 क्रेडिट स्कोर आ रहा है, यानी कि उस बच्चे के अगर सेकेंड सेमेस्टर के अंदर अगर टोटल क्रेडिट स्कोर में अगर 18 बता रहा है तो 18 में वो बंदा अगले में सेमेस्टर के योग्य है या फिर वो अगले सेमेस्टर में जाएगा और वो उसमें पास है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि क्योंकि कई बच्चों के मेरे मैसेज आए कि वो पूछ रहे हैं कि भैया हमारे तो 26 पॉइंट आ रहा है फिर भी हम फेल कैसे हैं। तो वो बच्चे इससे फेल हैं कि कोई 26 से टोटल स्कोर 26 लाने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। इसमें कोर क्रेडिट भी आपका इसमें इसका प्लस पॉइंट है जो वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कोर क्रेडिट स्कोर को भी आपको मेंटेन करके साथ में चलना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जा पाओगे और उसमें आप एग्जाम फॉर्म या फिर उसके एग्जाम दे पाओगे। तो ये हो गया अपने फेल वाला सिस्टम। जो बच्चे फेल हैं तो एक बार देख लीजिए कि आपके कहाँ आपने क्या मिस्टेक की, तो आप अपने मार्कशीट में देख लीजिए। अब तीसरा जो अपना टॉपिक है वो आप समझ लीजिए। तो विद्यार्थी अब ध्यान दीजिए कि जिन विद्यार्थियों के फेल लिखा हुआ आया है कि जो सेकंड सेमेस्टर में जो फेल हुए हैं वो बच्चे देख लें कि अब आप फर्स्ट सेमेस्टर से आपको वापस करनी पड़ेगी, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर आपको वापस भरनी पड़ेगी। फर्स्ट सेमेस्टर आप आवेदन वापस करोगे और फॉर्म आपको वापस भराना पड़ेगा। और फॉर्म जब इसके जो फर्स्ट सेमेस्टर में वापस जब फॉर्म शुरू होंगे तो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। जब इसके नोटिफिकेशन आएगा यूनिवर्सिटी से तो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में वापस एडमिशन दोनों एक साथ ही होंगे। तो जब इसकी सूचना आएगी तो वो एक अलग मैटर है, तो उसमें आपको मैं बता दूंगा कि जब इसके फॉर्म शुरू होंगे। चौथा जो अपना टॉपिक था कि सेमेस्टर में रीचेकिंग का ऑप्शन होता है नहीं होता है। तो आप देख लीजिए कि आपके सेमेस्टर में रीचेकिंग फॉर्म आप नहीं भर सकते हो, यानी कि रीचेकिंग आपको नहीं करवा ही नहीं सकते हो, ना आप कर सकते हो और ना उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन है कि आपकी जो बैक है उसको आप सेमेस्टर में परीक्षा देके ही आप उसमें पास करनी पड़ेगी, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपकी बैक थी उसे आप थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम देके ही पास करोगे और वैसे ही होगी। और सेकेंड सेमेस्टर में अगर कोई बैक है तो उसे आप फोर्थ सेमेस्टर में ऐड करवा के उसके एग्जाम देके आप उस बैक को क्लियर कर लोगे। तो ये जो पूरा सिस्टम है मैंने आपको दिखा दिया है कि अधिकांश विद्यार्थियों के जो मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि भैया हम फेल कैसे हुए हैं, कि हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि हम फेल कैसे हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपने कहाँ गलतियां की है, क्या की है, तो आप अपने रिजल्ट में आप देख लीजिए। और अगर आपकी कोई अगर कंफ्यूजन होती है तो आप वापस आप मुझे पूछ सकते हैं और आप मेरे पर्सनल मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, तो आपका ये जो फेल वाला जो सिस्टम था मैंने दिखा दिया है, तो आप
वीडियो को पूरा देख लेना, और जो आपके कोई साथी है तो उन्हें ये लिंक शेयर कर देना, ताकि उनको भी सेमेस्टर रिलेटेड सूचना मिल सके और वो बच्चे भी अपने परिणाम में कंफ्यूज ना हो और उन्हें भी पूरी जानकारी मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद।